योगी के दूसरे कार्यकाल में कोताही किसी भी तरह की बरती नहीं जा रही है। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए योगी ने अपनी पुलिस टीम को कुछ ऐसा ट्रेन किया है कि मामला चाहे कोई भी हो, एक्शन तत्काल होगा। और देखिए, हो भी रहा है। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने व्यापारी के अगवा बेटे को सकुशल छुड़ा लिया है। पुलिस ने 2 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया है। वहीं सुनिए बस्ती के पुलिस अधीक्षक का इस बारे में क्या कहना है। बस्ती पुलिस अधीक्षक ने पूरा प्रकरण सुनाया है। 23 अप्रैल को जनपद बस्ती के थाना रुधौली से हुए अखंड कसौदन के अपहरण कांड का सफल खुलासा जनपद बस्ती की पुलिस ने एसटीएफ की टीम के साथ में मिलकर के 30 अप्रैल के तड़के भोर में किया और अपराध को सकुशल बरामद कर लिया है। इस संबंध में जो हमारी वीडियो सर्विलांस की टीमें लगी थी, उन्होंने अपहृताओं का हुलिया देख लिया था और जो वीडियो के माध्यम से जानकारी हो गई थी, और ये जानकारी थी कि अपहृताओं के पास में हरे रंग की HF डीलक्स बाइक है। इसी में HF डीलक्स बाइक के संबंध में हमारी टीमें कई जगह पर सर्च कर रही थी। थाने के पास में हमारी एक टीम SI जनार्दन प्रसाद, हेड कांस्टेबल महेंद्र यादव, नंद किशोर विश्वकर्मा और चंद्रकेश प्रजापति के नेतृत्व में लगी हुई थी। तो 29-30 की रात्रि में ये अपहर्ता उसी HF डीलक्स बाइक के बैठ करके थाने के पास से निकल रहे थे। तभी इनका ध्यान उस पर गया तो उन्होंने उसको रोकने का प्रयास किया तो वो भागने लगे। चूँकि वीडियो सर्विलांस के माध्यम से उनकी मोटा मोटा हुलिया हम लोग के पास था, इस आधार पर उनको घेर कर पकड़ा गया और उनको थाने पर लाकर पूछताछ शुरू करी गई। पूछताछ में STF भी साथ में आ गई। पूछताछ में उन्होंने ये बातें बताई कि वो जो अपहृत है अखंड कसौदन, उसके पिता अशोक कुमार गुप्ता के बिजनेस में माल सप्लाई करते थे और पहले से उसको बच्चे को जानते थे। उनके ऊपर कुछ लोन था जिस कारण से उन्होंने बच्चे का अपहरण कर लिया और बच्चे को सहजनवा गोरखपुर में छुपा करके रखा था। उनकी सूचना के आधार पर जनपद बस्ती की पुलिस और STF की टीम जाकर के सहजनवा गोरखपुर से उन्होंने अखंड कसौदन को सकुशल बरामद किया है और उसके परिवार को दे दिया गया है। पूरी घटना इस प्रकार है कि अखंड कसौदन के पिता अशोक कुमार गुप्ता को ये दोनों लड़के जो अभियुक्त सूरज सिंह एवं आदित्य सिंह पुत्र कृपानंद सिंह, ये दोनों भाई हैं, ये कुछ माल सप्लाई किया करते थे। तभी से इस बच्चे को जानते थे। बच्चा इनसे भुला मिला था। चूँकि इनके ऊपर कर्ज हो रखा था तो इसलिए उन्होंने ये योजना, इस बच्चे को अपहरण करने की योजना 10 दिन पहले से बना रखी थी। 22 तारीख को भी उनके द्वारा ये प्रयास किया गया था, लेकिन 23 को वो अपहरण करने में सफल रहे। बच्चे को उन्होंने ये बहाना बताया कि उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है और वो चल करके उसको बदलवा दे। उनके इसी बहाने पर बच्चा बाइक पर बैठ करके चला गया और बाद में उसका अपहरण कर लिया गया। चूँकि ये एक सनसनीखेज घटना है, इसलिए हम प्रयास करेंगे कि अभियुक्तों के खिलाफ हम NSA की कार्रवाई भी करें। अपहरणकर्ताओं ने टीवी धारावाहिक क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया की तर्ज पर अखंड का अपहरण किया था। यही वजह थी कि कभी भी उन्होंने अपने फोन का इस्तेमाल नहीं किया। अपहरण के दौरान आदित्य मुंह पर मास्क लगाया था। आदित्य अकेला नहीं था, उसका एक दोस्त भी इस अपराध में शामिल था। आदित्य को अखंड के पिता अशोक कसौदन के बारे में पूरी जानकारी थी। उसे पता था कि बिजनेस बढ़ाने के लिए अखंड के पिता ने बैंक से 50 लाख रुपए का लोन कराया था। पहली 10 लाख रुपए की किश्त खाते में भी आ गई थी। अपहरणकर्ताओं के मन में कहीं न कहीं ये था कि जब 50 लाख रुपए मांगेंगे तो उन्हें 10-20 लाख रुपए तो मिल ही जाएंगे। हालांकि योगी की पुलिस ने उनके मंसूबों को पर नहीं लगने दिए। वहीं जब बच्चे को बचाने के लिए योगी की पुलिस की ऐसी तेजी देखी गई तो देखिए फिर पुलिस टीम का कैसा भव्य स्वागत हुआ है। SP आशीष श्रीवास्तव को लोगों ने फूल मालाओं से सराबोर कर दिया। ढोल नगाड़ों के साथ पुलिस टीम की आवभगत की गई। और उसके बाद देखिए यूपी पुलिस का एक और जेस्चर, जो पुलिस लाइन सभागार में बच्चे का दूसरा जन्मदिन भी मनाया गया। SP साहब ने सकुशल घर लाए बच्चे के लिए बड़ा सा केक मंगवाया और कहा कि अखंड को नया जीवन मिला है। ऐसे में आज अखंड के नए जीवन की शुरुआत हुई है। अखंड ने केक काटकर पहले माता पिता और बाद में IG SP के साथ रुधौली और हरैया के प्रभारी निरीक्षक को खिलाया। अखंड के पिता ने कहा कि उन्हें पुलिस पर पूरा भरोसा था। भाई, इस विश्वास पर पूरी तरह खरी उतरी है योगी की पुलिस। यह अपहरण कांड था ही इतना गंभीर,
हुआ कुछ ऐसा था कि रुधौली कस्बे के कपड़ा व्यवसायी अशोक कसौधन का 13 साल का बेटा अखंड उर्फ अंकित कसौधन 23 अप्रैल को शाम करीब 4 बजे कस्बे के बैंक चौराहे के पास प्याज लेने गया था। इसी दौरान उसे एक बाइक सवार ने बुलाया और अपने साथ बाइक पर बैठाकर ले गया। इसी के करीब 1 घंटे बाद अखंड के पिता के मोबाइल पर फोन आया कि तुम्हारा बेटा किडनैप हो गया है और फिरौती मांगी गई पूरे 50 लाख रुपए की। इस फोन पर पूरा परिवार परेशान हो गया, लेकिन किडनैपर ने दोबारा फोन किया ही नहीं। इधर पुलिस को बच्चे के अपहरण की सूचना हो गई थी। 4 से 5 दिन तक अखंड का कोई सुराग नहीं मिला था, लेकिन पुलिस ने बच्चे को बचाने की अपनी कोशिशों को जारी रखा। 13 अप्रैल से ढूंढते ढूंढते शनिवार सुबह बस्ती पुलिस ने वारदात का खुलासा किया। आईजी रेंज और एसपी इस मामले में खुद एक्टिव थे और पूरे प्रकरण की खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे। 13 अप्रैल के बाद से समय इतना ज्यादा लग रहा था कि धीरे धीरे परिवार की उम्मीद भी टूटती जा रही थी। परिजन और शुभचिंतक मंदिर में प्रभु से गुहार लगा रहे थे, मन्नतें मांग रहे थे। परिवार वालों की प्रार्थना और पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन का असर ये हुआ कि सुबह होते ही अखंड का पता चल गया। जिला अस्पताल में अखंड का मेडिकल कराने पहुंची टीम ने परिवार को उसकी सकुशल बरामदगी की सूचना दी। मोबाइल पर यह सूचना मिलते ही परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पुलिस ने परिवार को आश्वस्त किया कि अखंड बिल्कुल स्वस्थ है। पुलिस अधिकारी ने फोन पर कहा, आप बिल्कुल परेशान ना हो, बच्चा बिल्कुल ठीक है। मेडिकल चेकअप के बाद उसे लेकर आते हैं। हुरैया इंस्पेक्टर शैलेश सिंह और रुधौली इंस्पेक्टर रामकृष्ण मिश्र की अगुवाई में पुलिस की टीम अखंड को लेकर बस्ती लौटी तो लोगों की खुशी अपार थी। पुलिस की कार्यशैली से प्रसन्न लोग उनकी आवभगत में ढोल बजा रहे थे, उन पर फूलों की बारिश कर रहे थे। वैसे आप योगी की पुलिस के इस ताबड़तोड़ एक्शन पर क्या कहना चाहेंगे? बस्ती पुलिस अगर मामले में इतनी तेजी नहीं दिखाती तो आज अखंड वापस नहीं लौटा होता। सोचिए कितना भयावह था ये सब, लेकिन पुलिस की कार्यशैली ने सब कुछ आसान कर दिया। आप बस्ती पुलिस की तारीफ में क्या कहना चाहेंगे? अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। 3 तारीख को इसका जन्मदिन, आप मम्मी पापा लोग जिसको नया जन्म मिला 3 तारीख